नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं दो कंपनी के बारे में आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगा। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर रिलायंस जियो और दूसरा स्टारलाइट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इन दोनों कंपनी के बारे में कुछ एक आध बातें हैं जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो मैं हूं आपका दोस्त अतुल, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पहले मैं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ एक बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हालांकि इसके बारे में जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है, और जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए नहीं है शायद उन लोगों को पता नहीं है, तो इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। दोस्तों, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी ये कंपनी इंडिया का ही एक कंपनी है, और इस कंपनी के द्वारा फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए जो सर्विसेज है वो और सॉफ्टवेयर सर्विस, इन तीनों चीजों को प्रोवाइड किया जाता है। और ये कंपनी दुनिया में बहुत सारे देशों में अपना काम करते हैं। इस कंपनी का कंट्रोल अनिल अग्रवाल जी के पास है। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि अनिल अग्रवाल कौन है, तो यहां पर मैं कह दूं कि वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनके नाम अनिल अग्रवाल है, और उन्हीं के द्वारा स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, यहां तक स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के बाद आप सभी को शायद पता चल गया होगा। अब दोस्तों, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के बिजनेस के बारे में कुछ एक बातें कर लेते हैं। दोस्तों, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत सारे देशों में अपना बिजनेस करते हैं, और दुनिया के बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहां पर किसी ना किसी कंपनी के साथ अपना टाई अप या फिर जॉइंट वेंचर करके चलते हैं, और कुछ एक ऐसे भी देश है जहां पर एक कंपनी को एक्वायर भी कर लिया गया है। यहां पर इटली में एक कंपनी को स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्वायर कर लिया गया, और उसी के बाद इटली या फिर यूरोप यूनियन में अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी इन कंपनी को हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहां पर ब्राजील में एक कंपनी के साथ स्टारलाइट टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी जॉइंट वेंचर चल रहा है, और इसी के चलते नॉर्थ अमेरिका में भी स्टारलाइट टेक्नोलॉजी अपना जो सर्विस या फिर जो प्रोडक्ट है उसको भी सेल कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा यूएस में भी स्टारलाइट टेक्नोलॉजी अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चाइना में स्टारलाइट टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा मार्केट आज के दिन में भी है। इसके अलावा कनाडा भी एक देश है जहां पर स्टारलाइट टेक्नोलॉजी अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हालांकि मैं ये बात भी कह दूं कि जब स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा फाइबर ऑप्टिक सॉल्यूशन और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा बात किया जा रहा है कि इस फील्ड में भी ये कंपनी अब अपना प्रेजेंस दिखाने जा रहा है। दोस्तों, आज के दिन में भी दुनिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट चाइना का है, दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट इंडिया का है और यूएस का है। दोस्तों, जब कोरोना वायरस के पैंडेमिक दुनिया के हर एक देशों को अपना शिकार बना लिए हैं, तब हर एक जगह की जितने सारे बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा खराब पोजीशन पर आ गए हैं, और इसी के अंदर स्टारलाइट टेक्नोलॉजी भी आते हैं। दोस्तों, चाइना की चाइना टेलीकॉम स्टारलाइट टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा जो ऑर्डर देने वाला कंपनी है, लेकिन आज के दिन में चाइना में भी इस तरीके से कोई भी ऑर्डर स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को नहीं मिल रहा है, और यह भी एक कारण है स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म ना करने की। हालांकि मैं ये कह दूं कि 30% से भी ज्यादा ऑर्डर स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को इंडिया से मिलता है। यहां पर बात आते हैं रिलायंस जियो की। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रिलायंस जियो 5G टेस्टिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपना अर्जी भेजे हैं। हालांकि मैं ये बात क्लियर कर दूं कि रिलायंस के तरफ से, मतलब रिलायंस जियो के तरफ से 2 अर्जी भेजा गया है। पहले अर्जी में रिलायंस जियो और सैमसंग दोनों मिलकर अर्जी भेजा है, और दूसरे में रिलायंस जियो प्रॉपर या फिर खुद अपने ओर से एक प्रपोजल भेजा है। दोस्तों, अब बात करते हैं रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी के द्वारा एजीएम में कहा गया था कि 5G रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रॉपर तरीके से बना लिया गया है, और ये टेक्नोलॉजी वो लोग अपने नेटवर्क को तैयार करने के लिए तो यूज करेंगे ही, इसके अलावा ग्लोबली भी अपने टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने के लिए भी काम कर रहा है। और इसी के चलते यूएस के बहुत सारे कंपनी आज रिलायंस जियो में इन्वेस्ट भी किए हैं। ये बात भी आप लोग जान लीजिए।
अब दोस्तों बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी में लगने वाले फाइबर ऑप्टिक जो कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इसके रिलेटेड जितने सारे सॉल्यूशन है वो भी स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और बाकी जितने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी को रिलायंस जियो के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोनों कंपनी को मिलाकर एक बंडल ऑफर के तहत दुनिया के अलग अलग देशों में अपना सर्विस देने के लिए वो लोग बिड करने वाले हैं। ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आया है। दोस्तों आप सभी को पता है कि ब्रिटेन के द्वारा ऑलरेडी हुआवे को कैंसिल कर दिया गया है, मतलब ब्रिटेन में अब हुआवे 5G सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ब्रिटेन में 5G सर्विस या फिर 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए जो सारे कंपनी आज के दिन में अवेलेबल हैं, मेरे हिसाब से उनमें से सबसे चीपेस्ट रेट पर कोई अगर यह सर्विस प्रोवाइड कर सकता है तो वो जियो होगा। और इंडियन कंपनी जियो और स्टारलाइट टेक्नोलॉजी मिलकर मेरे हिसाब से ब्रिटेन में भी अपना जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करने के लिए काम कर ही रहा होगा। अब दोस्तों इन्हीं तरीके से दुनिया के और भी अलग अलग देशों में इन दोनों कंपनी के द्वारा जो बिड होगा या फिर जो ऑक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा और उन सारे देशों में 5G के सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा ही कुछ उम्मीद यहां पर किया जा सकता है। हालांकि आज के दिन में स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के जो शेयर के भाव है वो 130 से 140 रुपए के ब्रैकेट में चल रहा है। दोस्तों ये बात भी मैं कह दूं कि किसी एक टाइम पर स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के शेयर के दाम 300 रुपए की ऊपर था, लेकिन वहीं से गिरते गिरते 60 रुपए के करीब आ गया और फिर से अब भी शेप में जो इसका रिकवरी है वो होकर 130 रुपए के करीब आ गया है। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ सकते हैं कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी का अगर फ्यूचर इतना अच्छा है तो क्यों शेयर के दाम या फिर भाव गिरे थे। तो दोस्तों इसके लिए शेयर ओरिएंटेड और प्रोमोटर ओरिएंटेड कुछ एक आध इशूज था, जबकि इस कंपनी के ऊपर जो डेट था या फिर प्रोमोटर जो थे वो अपना जो स्टेक थे उसको ऑफलोड किए थे, तभी जाकर कंपनी का भाव जो था वो गिरा था। खैर वो सारी चीज आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो रहा है और इतने बड़े कंपनी में ज्यादा कुछ ऊपर नीच हो नहीं सकता, एटलीस्ट ऐसा जो कंपनी का चार्ट है उसको देखकर लगता है। बाकी इसके ऊपर जो टेक्निकल एनालिसिस्ट वाले हैं जो कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं उन सभी को ज्यादा पता होगा। मैं जो चीज मेरे सामने निकल कर आया, जो मुझे ठीक लगा, वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे हिसाब से कोई अगर स्टारलाइट टेक्नोलॉजी में बेट लगाना चाहे तो वो लोग लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से आज के दिन में जो रेट है ये रेट भी अच्छा है और अगर इससे थोड़ा सा नीचे मिल जाए, जो कि मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर इंडियन मार्केट यहां से गिरेगा तो स्टारलाइट टेक्नोलॉजी की स्टॉक भी गिरेगा, तो वहां पर जाकर खरीद सकते हो और कुछ एक आध सालों के लिए, मतलब 2023 से 24 के लिए अगर आप उस स्टॉक पर राइड कर सकते हो तो कर दो। इसमें कम से कम 3 से 4 गुना आपको रिटर्न मिल ही जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।